आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले जानते हैं H1B वीजा है क्या। यह अमेरिका का वर्क वीजा है। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका के किसी कंपनी में स्किल जॉब करने जाते हैं। एम्प्लॉयर यानी कंपनी स्पॉन्सर करती है, मतलब आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपकी कंपनी आपके लिए एप्लीकेशन डालती है जिसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, जिसे बाद में 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस वीजा पर रहते हुए आप ग्रीन कार्ड यानी कि वहाँ के परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके शॉकिंग न्यूज पर। पहले इस वीजा की एनुअल एप्लीकेशन फी $750 थी, मतलब लगभग 60,000 रुपए, जो कि अब बढ़कर $1,00,000 यानी कि करीब 83 लाख रुपए हो गई है, मतलब पहले के कंपेयर में लगभग 140 गुना। अब जानते हैं इसका असर किन लोगों पर होगा। जो लोग पहले से इस वीजा के तहत यूएस में रह रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यू एप्लीकेंट्स जो इस वीजा के तहत यूएस जाकर जॉब करना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका असर आईटी सेक्टर, मेडिकल और फाइनेंस रिसर्च प्रोफेशन पर ज्यादा पड़ेगा। अब जानते हैं इस न्यूज का निगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर क्या होगा। पहला है, लाखों प्रोफेशनल्स का H1B वीजा पाने का सपना टूट जाएगा, खासकर फ्रेशर्स और मिड लेवल एम्प्लॉयज को अब चांसेस कम मिलेगा। दूसरा है, आईटी एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, मतलब TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां हजारों इंजीनियर्स जो यूएस भेजती थी, अब वो महंगा होने से उनका ऑन साइट मॉडल कमजोर हो जाएगा। तीसरा है, ब्रेन ड्रेन का बैलेंस। जो लोग इंडिया से जाकर डॉलर में सैलरी पाते थे यह काफी कम हो जाएगा। इससे फॉरेन रेमिटेंस यानी कि यूएस से इंडिया में पैसा भेजना, उसमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। अब जानते हैं इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पर। पहला है, टैलेंट रिटेंशन, मतलब पहले जो टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट यूएस जाते थे अब उनमें से कई इंडिया में ही रहेंगे और इसका फायदा हमारे स्टार्टअप, आईटी कंपनी और न्यू इंडस्ट्रीज को मिलेगा। दूसरा है, डोमेस्टिक इनोवेशन बूस्ट होगा, क्योंकि स्किल्ड लोग यही रहेंगे तो इंडिया में रिसर्च, फिनटेक, एआई और हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों साफ है, H1B वीजा की एनुअल फीस भरने से इंडिया पर दोनों तरह का असर देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां लाखों प्रोफेशनल का यूएस जॉब ड्रीम और मुश्किल हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ टैलेंट इंडिया में ही रुकेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी, स्टार्टअप और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। आपकी नजर में H1B फी हाइक से इंडिया को ज्यादा फायदा होगा या नुकसान? आपकी राय सबसे वैल्यूएबल है, कमेंट में बताएं और ऐसे इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।